ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दों का वार, सिडनी के साहिल पर यहूदियों की तकरीब में फायरिंग, 12 अफराद हलाक, 29 जख्मी, तिब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल, मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ और मुस्लिम कम्युनिटी ने वाक़े को तकलीफ दे करार दिया। पाकिस्तान के सिडनी में दहशतगर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। सदर, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत से यकजहती का इज़हार। हलाक अफराद के अहल खाना से दिली ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आर्मी मौक़िफ़ पर साबित कदम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। इसहाक़ ने कहा, दुख की घड़ी में ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। बॉस्टन नकवी कहते हैं, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार, हम दर्द को समझते हैं। यूरोपीय यूनियन सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का वाक़े पर ताज़ियत का इज़हार। बलोचिस्तान में 78,000 ऑपरेशन किए, 700 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, 200 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DIG PTT बलोचिस्तान के कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस बताया, आज खरान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। बलोचिस्तान हुकूमत क़याम अमन के लिए इक़दाम करेगी है। वज़ीर आज़म के 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की गिरफ्तारी की पजीराई। शहबाज शरीफ ने कहा कि कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़म का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। तालिबान रजीम का फौजी साजो-सामान की तैयारी से मुतालिक प्रोपेगेंडा बेनकाब। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर तालिबान ने जंगी मशकें, तैयारों की मरम्मत और परेड्स दिखाई। नकारा तैयारों और बख्तेबंद गाड़ियों को रंग रोगन करके रनवे पर खड़ा किया। अफगानिस्तान में $7.1 करोड़ के हथियार और फौजी साजो सामान छोड़ा गया। तालिबान रजीम के दहशतगर्दाना अज़ाइम खित्ते और आलमी अमन के लिए खतरा है। मामलात फैज हमीद, जनरल बाजवा और बानी PTI चला रहे थे। कोई ऑफिसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगले दिन इसका कोर्ट मार्शल ना हो। वज़ीर आज़म के मुशीर रना सनाउल्लाह कहते हैं, एक ब्रीफिंग में जनरल बाजवा और फैज हमीद से बात हुई। जनरल बाजवा ने कहा, रना तुम जेल में बहुत स्मार्ट थे। जनरल बाजवा को जवाब दिया, मुझ पर मुकदमा आपने ही बनवाया, अल्लाह इस दुनिया ही में इसका हिसाब करेगा। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तान फौज को। एहतसाब किया, जनरल फैज को 14 साल कैद मुशक्कत की सज़ा मिली। तमाम सियासी जमातों को एक टेबल पर बैठ के बात करनी चाहिए, बशमूल PTI। प्रॉब्लम यह है कि PTI की इस वक्त जो क़यादत है, जो जेल से बाहर है, वो क़यादत नाअहल क़यादत है। इस वक्त PTI के पास कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। खुदारा कोई वे फॉरवर्ड बनाए, मफाहमत की बात करें, मज़ामत की बात को ख़त्म करें, वरना निदामत होगी। PTI मज़ामत से न निकली तो सिर्फ निदामत होगी। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में ही है। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत नाअहल है। PTI का कारकुन भूल गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल ने एहतसाब का अमल अपने अदारे से शुरू किया। फैज हमीद की सज़ा का जो फैसला आया वह खुशाइंद है। तहरीक इंसाफ के साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी कहते हैं, फैज हमीद से फैज़याब होने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं। PTI समेत तमाम सहूलतकारों का एहतसाब होगा। आवामी मसाइल का हल तरजीह होना चाहिए। नए सूबों का क़याम नागुज़ीर है। अदारों में खुद एहतसाबी का अमल जारी। फैज हमीद को सजा इस बात का सबूत है, PTI के लोगों ने वोट जलाओ घेराव धरनों और फसाद के लिए नहीं दिया। वज़ीर ममलकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात करेगी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अवाम की मसाइल से दिलचस्पी नहीं, ये लोग सिर्फ अपनी सियासत चमकाने में मसरूफ़ हैं।
पेशावर में 7 दिसंबर को पीटीआई का जलसा। मतलूबा तादाद में कारकुन न लाने पर 25 अरकान को शो कॉज नोटिस। मुतल्लिका मेंबरान को 3 दिन में वजाहत पेश करने की हिदायत। पीटीआई के कई अहदेदारों ने इस्तीफे पेश कर दिए। नोटिस के मुताबिक जिलाई तंजीम के अहदेदारों ने पार्टी अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। तसल्ली बख्श जवाब न देने पर ताबीरी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान को 2035-2050 की इंडस्ट्रीज के लिए तैयार करना चाह रहे हैं। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, कंप्लायंस टेक्नोलॉजी, टोकनाइज फाइनेंस, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान को तैयारी करनी है। मैं एज ए टेक्नोलॉजिस्ट और हम्बल पब्लिक सर्वेंट, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो चीज़ें पाकिस्तान के लिए रेगुलेट करूं और वो चीज़ें लेके आऊं जो आज से 10 साल के बाद होंगी। क्रिप्टोकरेंसी अपनाने वाले पहले 3 ममालिक में पाकिस्तान शामिल। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल करते हैं। $100 ट्रिलियन की आलमी बॉन्ड मार्केट डिजिटल रेल्स की तरह बढ़ी है। हमें मालियाती निज़ाम के तहत बराबर और दुरुस्त फैसले करने हैं। पाकिस्तान में डिजिटल असासे अपनाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी के जरिए अपने खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर चुका होगा। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बाइनांस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। जमात इस्लामी का मौजूदा निज़ाम के खिलाफ 21 दिसंबर को एहतजाज का ऐलान। IBP's मुआफिया के खिलाफ भी तहरीक शुरू करने का इंदिया। नवाज शरीफ 70,000 नाजायज वोट लेकर कौम पर मुसल्लत हुए। इन्हें लाने और मुसल्लत करने वालों का चालान कौन करेगा? हाफिज नईम रहमान ने सवाल उठा दिया। लाहौर में कारकुनान से खिताब में कहा कि तरक्की के लिए बलदियाती निज़ाम लागू होना चाहिए। खानदानी सियासत को बदलना बहुत ज़रूरी है। जमात इस्लामी मुल्क और कौम के लिए वाहिद ऑप्शन है। हमारी जमात ही मौजूदा निज़ाम को बदल सकती है। मुनाफिक इस शहर में मायूसी बेचते हैं। काम करें, मुनाफिकत ना करें। शहर मुनाफिकत से नहीं, काम से चलते हैं। हम काम करना जानते हैं और काम करना चाहते हैं। मुखालिफिन हादसा का इंतजार करते हैं ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिले। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नॉर्थ नाज़िमाबाद में तरक्याती मनसूबे का इफ्तिताह भी किया। शिकारपुर के सूबाई हल्का PS9 गढ़ी यासिन में ज़मीनी इंतखाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज जोनानी आ गए। JUIF के रशीदुल्लाह शाह दूसरे नंबर पर, जबकि PS9 की नशिस्त आगा सुराज जोनानी के इंतकाल से खाली हुई थी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA की बड़ी कार्रवाई। कराची में भत्ताखोरी का बड़ा नेटवर्क तोड़ दिया। SSP SIU इमरान खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गुज़िश्ता रात कार्रवाई के दौरान 17 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। भत्ताखोर ग्रुप के 3 इंतहाई अहम कारिंदे भी शामिल। जवाद, रेहान, मुला शाह से भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहे थे। PSL के आलमी सतह पर चर्चे। लंदन के बाद न्यूयॉर्क में पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि PSL में शामिल होने वाली 2 नई टीमों की नीलामी 22 दिसंबर को होगी। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 26 मार्च से होगा। फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा कि सुपर लीग की कामयाबी में सबकी मेहनत शामिल है। रमीज राजा का कहना है कि PSL नौजवान क्रिकेटर्स के लिए बेहतरीन मॉडल है। कौमी क्रिकेटर सलमान अली आगा, अबरार अहमद, फाहिम मशरफ, साइम अयूब, शान नसूर और साउद शकील भी तकरीब में शरीक हुए।